हेलो स्टूडेंट्स, तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के बारे में हम जान रहे थे। तो हमने फर्स्ट ऑफ टाइप ऑफ प्लांट्स रीड कर लिया था। ठीक है, 5 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम स्टेम, लीव्स और रूट्स के बारे में जान रहे थे। ठीक है, तो स्टेम का हमने फंक्शन देखा था दैट इट्स सप्लाई वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, एंड फूड जो कि लीव्स बनाती है। ठीक है, और लीव्स के फंक्शन देखे थे दैट इट मेक फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि बेसिक रूट्स क्या है, वो स्टेम में जो वाटर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, सो हमने एक एक्टिविटी में देखा था कि जो रूट है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो एक्टिविटी 7 है आपकी। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। रूट का अदर फंक्शन जानने के लिए ये एक्टिविटी है। सो स्टार्ट करते हैं। वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी, बाउल एंड सम वाटर। तो इसके लिए आपको चाहिए चने, ठीक है, मेज, ठीक है, जो आपकी मक्की होती है वो, फिर कॉटन वूल, ठीक है, रुई चाहिए थोड़ी सी, कटोरी चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए। टेक 2 कटोरीज बाउल, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम। ठीक है, आपने 2 कटोरियों में क्या करना है, गीली रुई रख देनी है। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक कटोरी में उस गीली कॉटन के ऊपर अपना गेहूँ रख दे, मेज रख देना है। ठीक है, और एक में आपने चने के दाने रख देने 3-4। ठीक है, कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। आपने उस रुई को क्या करना है, गीला ही रखना है पानी छिड़क के। ठीक है, until the sprouts have grown into young plants। तब तक करना है कि जो उनके अंकुर निकल आते हैं, ठीक है, स्प्राउट्स जो निकल आते हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये एक प्लांट का फॉर्म में आ जाए। ठीक है, आफ्टर वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। ठीक है, आपने क्या करना है, कॉटन में से फिर उन यंग प्लांट्स को निकालने की कोशिश करनी है। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। क्या ईजी था कॉटन निकालना रूट से। वाई, ठीक है, अगर ईजी था तो क्यों, एंड ईजी नहीं था तो क्यों। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट। We dug them out. This is because roots help in holding the plants firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे कि जो हमने एक्टिविटी 6 की थी उसमें हमने रूट्स निकाली नहीं थी। ठीक है, हमने जस्ट डिग किया था और हमने देखा था कि जो रूट्स हैं वो प्लांट को खड़ा होने के लिए मिट्टी के साथ उसकी पकड़ बनाए रखते हैं। ठीक है, ताकि वो स्ट्रांगली खड़ा रहे। ठीक है, यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। डू द रूट्स आल्सो शो अ वैरायटी, लेट अस फाइंड। ठीक है, आपने देखा था कि जो स्टेम होती है, ठीक है, जो तना है वो भी डिफरेंट होता है, अलग होता है, लीव्स भी अलग होती हैं। क्या रूट्स में भी ऐसी वैरायटी होती है। ठीक है, तो यही हमने देखना है। एक्टिविटी 8 है। ठीक है, स्टडी फिगर 7.16 एंड A and B carefully. Now look at the roots of the gram plant you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like the roots shown in figure 7.16A or those in figure 7.16B? ठीक है, सो आपने क्या करना है, जो रूट्स आपने ग्राम प्लांट के देखने हैं, ठीक है, कि क्या जो रूट्स थे वैसे ही निकले हैं जैसा कि आपने एक्टिविटी में किया था। ठीक है, सेम इसी फिगर की तरह है या इस फिगर की तरह है जो मेज के आपने निकाले हैं। ठीक है, हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट। ठीक है, मेज प्लांट के रूट्स कैसे है। Write gram or maize in the blank space in figure after matching the roots
विद द फिगर्स। आपने बताना है कि कौन सी रूट्स जो थी वो मेज़ की है और कौन सी ग्राम की है, ठीक है। तो ए और बी में आपने ये कंप्लीट करना है खुद। इन वट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज़ सिमिलर? इन वट वे दे आर डिफरेंट? There seem to be two different types of root, isn't it? Are there also other types of root? Let us find. ठीक है, तो ये देखो इन दोनों की जो रूट्स है, ये जो है आपकी फर्स्ट मेज़ की है, ठीक है, सेकंड जो है आपका ग्राम है, ठीक है। अब दोनों के जो रूट्स है वो देखो कितना डिफरेंट है, ठीक है। क्या और टाइप के रूट्स भी होते हैं इनके अलावा? सो एक्टिविटी है, go to an open ground where many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil off the roots and observe them. Do you find that all of them have either the kind of roots shown in figure 7.17a or as in figure 7.17b? ठीक है, सो आपने खुले मैदान में जाना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास लगा होता है, ठीक है, झाड़ियाँ होती हैं। आपने उनको क्या करना है, कुछ झाड़ियाँ उखाड़ देनी है आपने और उनके रूट्स को ऑब्ज़र्व करना है। आप जब उनको निकालोगे तो आप देखोगे कि उस घास का जो रूट्स है, ठीक है, वो एक तरह के होंगे, ठीक है। तो आपने देखना है कि जो आपने प्लांट्स उखाड़े हैं वो किस तरह के रूट्स हैं, ठीक है। देखो ए में दिया है आपको टेप रूट। टेप रूट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, आगे कोई सिर्फ एक ही रूट है और उसके आगे ब्रांचेस निकली हुई है, ठीक है। लेकिन फाइबर्स में देखो मैनी, यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा रूट्स निकली हुई हैं और आफ्टर दैट उनकी ब्रांचेस है, ठीक है। एक नेस्ट की तरह है वो, ठीक है, फाइबर की तरह, जैसे फाइबर को बुन के क्लोथिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की रूट्स है। और कुछ प्लांट्स जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट रूट है, ठीक है, एक मेन रूट है और मेन रूट के आगे ब्रांचेस है। और यहाँ पे देखो मेन रूट ही कितनी ज़्यादा है, ठीक है। सो ए जो है आपकी टेप रूट की फॉर्म है, ठीक है, और सेकंड है फाइबरस रूट। For roots of the kind shown in figure 7.17a, the main root is called tape root and the smaller roots are called lateral roots, ठीक है। तो ये जो आपको टेप रूट बताई है, ठीक है, टैप रूट, ठीक है, तो इसकी जो मेन स्टेम है, ये देखो ये जो मोटी सी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेप रूट और इसकी जो आगे ब्रांचेस निकली हुई है इनको हम बोलते हैं लेटरल रूट्स। Plants with roots shown in figure 1.17b do not have a main root. All roots seem similar and these are called fibrous root. अब देखो B वाले में कोई मेन रूट नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत सारी रूट्स हैं, ठीक है, तो एक ही जैसी ही है वो, तो इनको हम बोलते हैं फाइबरस रूट। Separate the plants you have collected into two groups. In group A, put those that have tap roots and in group B, those that have fibrous root. Look at the leaves of the plants in group A. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plants of group B? ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो भी आपने प्लांट्स निकाले हैं, ठीक है, जिसकी भी आप रूट्स ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने उन दोनों को टू ग्रुप्स में बांट देना है। ग्रुप ए में वो प्लांट्स रखने हैं जिनकी रूट्स जो है वो टैप रूट है, ठीक है, और ग्रुप बी में आपने उन प्लांट्स को रखना है जिनकी रूट्स फाइबरस है, ठीक है, घनी है बहुत ज़्यादा। अब आपने उनकी लीव्स को ऑब्जर्व करना है। जो ग्रुप ए की लीव्स हैं उनकी वेनेशन देखनी है, उनके पत्तियों के डिज़ाइन देखने हैं कि उनमें कैसे वेनेशंस हैं, और बी वाले ग्रुप के भी आपने इसी तरह से लीव्स को ऑब्जर्व करना है। तो ये आपके लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिनकी टैप रूट्स होती हैं उन लीव्स की वेनेशन कैसी होती है और जिनकी फाइबरस रूट होती है उन लीव्स की वेनेशन कैसी होती है, ठीक है। सो तब तक आप ये एक्टिविटी करना, आप भी थोड़ा सा पता करना कि किस तरह की वेनेशंस डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स में आती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।